नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 1931 की वो शाम लाहौर सेंट्रल जेल के कैदी आज सहमे हुए थे। जेल के वार्डन चरत सिंह ने जब भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खटखटाया और कहा, चलो भगत, वक्त आ गया है, तब जानते हैं भगत सिंह क्या कर रहे थे। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रुकिए, क्या आप नहीं चाहते कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले? फांसी, एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। पर वहां का मंजर कुछ और ही था। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि वे रंग दे बसंती चोला गाते हुए आगे बढ़ गए थे। जब उनसे अंग्रेजों ने आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे हाथ खोल दीजिए ताकि मैं अपने साथियों के गले लग सकूं। जब वे गले मिले तो वहां खड़े अंग्रेज अफसरों की आंखों में खौफ के साथ साथ अजीब सा सम्मान भी था। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। शाम के 7:33 पर तीनों वीरों ने अपने हाथों से फांसी के फंदे को चूमा और गले में डाला। ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि फांसी के बाद उनके शवों को जेल के पिछले दरवाजे से चुपचाप ले जाकर सतलुज नदी के किनारे कैरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश कर डाली। वे इतने डरे हुए थे कि एक जीवित भगत सिंह से ज्यादा उन्हें शहीद भगत सिंह से खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने उनके शरीर के टुकड़े तो कर दिए, पर उनकी विचारधारा को नहीं दबा पाए। भगत सिंह ने कहा था, मेरी राख का एक एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। आज जब हम और आप आजाद इस हवा में सांस ले रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इस आजादी की कीमत लाहौर की उस मिट्टी में कहीं दफन है। भगत सिंह ने कहा था, बम पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति के विचार की धार अध्ययन से तेज होती है। आज उनके बलिदान को सिर्फ याद मत कीजिए, उनके विचारों को जी कर देखिए।